एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो मैंने आपको देखा कि जितने भी नाउन समझाए हैं उन नाउनों में जो उसका मीनिंग लिखा हुआ है सिर्फ उस मीनिंग का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, आंसर अपने आप निकलने के आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? भाववाचक, यानी भाव की बात की गई, भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट। अब भाव में अपन देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फील यानी फीलिंग, मतलब महसूस। तो इसका मतलब फीलिंग क्या होती है? हम देखते हैं कि जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, सीम्स कर सकते हैं, प्रतीत हो सकता है, आभास हो सकता है, बट वो दिखाई नहीं देता। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे किस में शामिल हो जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान करना अच्छे से आ गया। हाँ, आप उनसे बोले कि एयर क्या है? दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो होती है। हीट क्या है? गर्मी क्या है? महसूस तो होती है बट दिखाई नहीं देती है। तो एक कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, उस कॉन्सेप्ट के बेस में यदि हम आंसरों को निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर हमारे निकलने के हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब फीलिंग्स वर्ड से ही सारे आंसर छुपे हैं, एक भाव वर्ड से ही सारे आंसर कैसे छुपे हैं। यदि भाव आप देखते हैं, जैसा भाव होता है इसका हमारे जीवन में जैसे देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका फेमस ही हो गया, क्योंकि जिस चीज को महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें एक लाइफ स्टाइल सिखाता है, जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। कभी मन में प्रश्न आया कि कंपटीशन में ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं? कोई बच्चे का जॉब लगेगा तो वहां जाकर क्या वो नाउन पढ़ाएगा? प्रश्न ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इनको पढ़ने के बाद आपके व्यवहारिक ज्ञान में क्या चेंज होगा? क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान अच्छा होगा वही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा डेवलप करा सकता है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान जिसका ज्यादा अच्छा होता है उसी से लोग जुड़ना पसंद करते हैं, उसी की बात मानना भी पसंद करते हैं। जो व्यक्ति लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना जानता है, लोगों को अपनी बात मनवाना जानता है, वही व्यक्ति डेवलप कर सकता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो किसी क्लास में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो जॉब में हो, कहीं भी हो। जिसको लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना आता है वही व्यक्ति डेवलप क्या है करा सकता है। तो इसका मतलब इन सब्जेक्टों के पढ़ने के पीछे का पर्पज भी आपको पता होना चाहिए कि ये तो किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, समझिए, ये नाउन को, पांचों प्रकार के नाउन को हमने समझा दिया। कोई भी आएगा आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपके सामने हीट लिख दिया तो महसूस होता है, हमने आपके सामने एयर लिख दी, हवा लिख दी, ये भी क्या होता है? इसी प्रकार से अपन ने कोल्ड, मान लो सर्दी लग रही है तो महसूस हो रही है बट दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार से आपने देखे इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, लव लिखा है, ऑनेस्टी लिखा है, पॉवर्टी लिखा है। ये सारी चीजें महसूस करते हैं बट हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो जो चीज दिखाई नहीं दे, महसूस हो, उस सारे के सारे वर्डों को हम किस में शामिल करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन शामिल करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा अपन व्यवहारिक दुनिया में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इसका व्यवहारिक दुनिया में क्या रोल है। तो व्यवहारिक दुनिया में क्या रोल है तो समझने की कोशिश करेंगे। व्यवहारिक दुनिया में सबसे पहले रोल हम सोचते हैं कि जो हमारी जो फीलिंग है इसका रोल क्या होता है, थोड़ा समझिए। यानी जो हमारे भाव हैं, आप समझ जाइए कि हम लोग जितने भी लोग हैं, किसी भी व्यक्ति से बात करने जाते हैं तो बात करते समय जो हमारे बीच में गिव इन टू टेक होता है, उससे हमें सब पता लग जाता है कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है या हम बेवकूफ बन रहे हैं। इसका मतलब एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है। और जब वो एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है तो याद रखें, हमेशा हमें अपने बीच में गिव इन टू टेक राइट करना आना चाहिए, सही बातें बोलना आना चाहिए। क्योंकि आप सही बातें बोलेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आता है कि सामने वाला मुझे सही बोल रहा है, और यदि गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी समझ आता है कि मुझे ये क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी भाषा बोलते हैं। जैसे आपने कभी किसी से कम्युनिकेशन किया होगा, तो जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो जब भी वो बात आपसे कुछ बोलता है तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला हमें यहाँ पर बेवकूफ बना रहा था, और जब आप जवाब देते हैं तो उसको भी लगता है कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है। और कुछ समय के बाद जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो तो बेवकूफ बना रहा था, देखो हम उसको कैसे बेवकूफ बनाया है। और वो भी क्या बोलता है कि देखो ये सामने वाला मुझे कैसे बेवकूफ बना रहा था।
मैंने उसको यहाँ बेवकूफ बना दिया। इसका मतलब दोनों को पता था कि हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और फिर भी दोनों खुश हो गए। तो जिस गोल्स के लिए हम जुड़ते हैं वो गोल्स हमें कभी अचीव नहीं होता है। यदि हमारे माध्यम से फीलिंग एक्सप्रेशन पॉजिटिव जाएगा सामने वाले पे, तो वहां से भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही आएगा। और जहां पॉजिटिव एक्सप्रेशन से एक दूसरे के बीच में होते हैं, वहां गोल्स मिलना क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के माध्यम से यही चीज हमें सीखने को मिलती है जो अपनी लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं, सकारात्मक चेंजों को ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने गोल्सों को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज बेटर कर लें, वो अपनी फीलिंग। यदि हमारी फीलिंग बेटर है तो इसका मतलब सामने वाला हमारे लिए अपने आप बेटर हो जाएगा। लेकिन जब हमारे एक्सप्रेशन सामने वाले के प्रति चालाकी के होते हैं, तो सामने वाले के भी एक्सप्रेशन हमारे प्रति चालाकी के हो जाते हैं और कुछ पल के बाद हमारे उद्देश्य को लेकर के जो रिलेशन बनने जा रहे थे, वो रिलेशन वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ने आपको एक चीज सिखाई। दूसरी अपन एग्जांपल में और देखो कैसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अपन ने देखा कि ऑनेस्टी की बात कर दी है। अब जो ऑनेस्टी की बात आपने की है, तो ऑनेस्टी ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या दिखाई देती है? अब कोई आपसे पूछे कि ईमानदारी कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है, कौन से रंग की होती है, कैसी होती है, नहीं, आप महसूस करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो। इसी प्रकार से आप भी क्या महसूस करते हैं कि सर हमें बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए ही अच्छे से क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ईमानदारी दिखाई तो नहीं दी, लेकिन ईमानदारी को तुमने महसूस किया। जब महसूस किया तो कौन सा नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जहां हम महसूस करेंगे चीजों को, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे इसमें अगला वर्ड क्या दिया हुआ है, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी की बात देख लो। देखिए हमें क्या शिक्षा देता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी। अब जब भी गरीबी की बात आती है, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जितने भी वर्डों को शामिल किया गया है, हर वर्ड हमें लाइफ स्टाइल सिखाता है। हर वर्ड हमें ऐसा ज्ञान देता है कि जिसके माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, हमें रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाए। क्योंकि जब कम्युनिकेशन बेटर होता है, उसी को लोग पसंद करना चालू करते हैं। तो समझिए पॉवर्टी क्या होती है। यदि कोई आपसे पूछे कि गरीब क्या है, किसको बोलते हैं गरीबी, तो आप सीधा आइडिया लगाते हैं कि उस पे मकान नहीं है, उस पे खाने को नहीं है, उस पे पहनने के कपड़े नहीं है। मतलब जब भी गरीबी की बात आती है, तो आप उसके एक पार्ट से, एंगल से उसको सोचते हैं कि धन ही गरीबी का बेस है। नहीं, गरीबी का मतलब होता है, यहां समझने की कोशिश करें, हर संसार का हर व्यक्ति गरीब है और संसार का हर व्यक्ति अमीर है। सिर्फ एरियाज अलग अलग हो सकते हैं। मान लो हो सकता है किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, लेकिन पता पड़ा कि वो पागल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि में तो आप उससे अमीर हैं, लेकिन धन में आप उससे गरीब हैं। इसी प्रकार से मान लो कोई व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा धन है, अब पता पड़ा कि उसके दो पैर ही नहीं है। तो इसका मतलब धन में तो वो आपसे अमीर है, लेकिन फिजिकली आपसे वो क्या है, गरीब है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि हम स्कूल कॉलेजों में कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे यहाँ तरह तरह के कंपटीशन कराए जाते हैं। जब अपन देखते हैं कि कुछ हमारे टेस्टिंग चलते हैं, एग्जाम्स लिए जाते हैं, उसमें बच्चा के नंबर टॉप आते हैं, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ कुछ गेम चलते हैं, उन गेम को बच्चे खेलते हैं, कुछ गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको भी रिस्पेक्ट मिलता है। अब पढ़ने वाला बच्चा अच्छा सा गेम नहीं खेल पा रहा है और गेम वाला अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं हमारे यहाँ कुछ रचनात्मक कलाएं होती हैं, कविताएं के कंपटीशन होते हैं, तरह तरह के कंपटीशन हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में क्यों कराई गई इस तरह की प्रतियोगिताएं, क्योंकि हर कोई हर क्षेत्र में सक्षम नहीं होता है, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में वो आपसे ज्यादा सक्षम है। तो इसलिए हर किसी को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए और हर किसी से रिस्पेक्ट लेनी आनी चाहिए। यदि ये सिस्टम को अपनाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा। संसार में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा आप किसको समझते हैं, पागल को, कि ये पागल है। तो पागल होना भी एक विशेष क्वालिटी है। उस पागलपन की वजह से, उसी क्वालिटी की वजह से उसका जीवन चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं पागल, उसको कुछ खाने को दे दो। तो इस मतलब उसी क्वालिटी की वजह से उसके जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो संसार में ऐसा कोई पर्सन नहीं है
जिसके पास एक विशेष गुण ना हो, जिस गुण की वजह से उसकी लाइफ चलती है। तो ये दिमाग से एक हमेशा अपनी बात निकाल देना चाहिए कि हम ही अकेले होशियार हैं, नहीं, हमसे ज्यादा किसी क्षेत्र में कोई होशियार होगा। हो सकता है उस क्षेत्र में हम एक्टिव हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में सामने वाला भी एक्टिव है। तो इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बेटर से बेटर काम चल सकता है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा है ये। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि सारे लोग रिस्पेक्ट वाले पर्सन है, हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप देखते हैं एक घड़ी ले लो उदाहरण के रूप में, तो एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार राइट टाइम दे जाती है। तो सोचिए एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार राइट टाइम दे सकती है, तो इंसान क्यों नहीं आपके सहयोग आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें लाइफ स्टाइल सिखाता है। यदि लाइफ की स्टाइल हमने बेटर कर ली तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसका मतलब एक वर्ड में तो आपका खत्म ही हो रहा था कि भैया किसको क्या बोलते हैं, तो जिस चीज को महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ध्यान रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अभी बहुत कुछ आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला है जो व्यवहारिक ज्ञान के लिए है। तो आज की क्लास में तो ये पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगला वर्ड जो आने वाला है वो वर्ड आपका आने वाला है लव। अब जो लव वर्ड आने वाला है, तो लव वर्ड जैसे ही आता है आप जब हम देखते हैं, तो लव वर्ड को सुनते ही लोगों के मन में पता नहीं कैसी फीलिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कपल्स हैं उन्होंने लव वर्ड को इतना ज्यादा घिनौना बना दिया है कि जब भी इस वर्ड के नाम आती है तो लोग वही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये वर्ड आपको पूरी लाइफ स्टाइल सिखाएगा। और मैं उन लोगों के लिए भी इस बात को डेफिनेशन दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि लव होता क्या है। लव की डेफिनेशन जानते नहीं है, और जब उसकी डेफिनेशन नहीं जानते, कहते हैं बिच्छू का मंत्र नहीं जानते, सांप के बिल में हाथ डाल लेते हैं। तो यानी जो स्टूडेंट हैं उनको इस चीज को समझ में आना चाहिए, किसी कार्य को करने से पहले जिसके परिणाम तुम्हारे माइंड में पहले से फीड होंगे, तो उस कार्य में आप निपुणता के साथ कार्य करेंगे। कोई भी कार्य खराब नहीं होता, ना कोई भी कार्य अच्छा होता है, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि कौन सा कार्य हमें सफल हो पाते हैं, कौन से कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके विषय में नॉलेज आपके पास बेटर होना बहुत क्या है, आवश्यक। तो इसके आगे कल अपन दोनों वर्डों पे एक्सप्लेन करेंगे किसके अंतर्गत क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। बाकी आपके देखे जाए तो पांचों प्रकार के जो नाउन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे कैसे वर्ड करके इनके वर्डों को फाइंड करना है। आगे चल के अपन देखेंगे नाउन हमारे क्या होते हैं कि 3 प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के नाउनों में से आगे चल के 2 ही प्रकार के नाउन बचेंगे। तो आसानी से हमें समझ में आएगी कौन से हमारे काउंटेबल हैं, कौन से हमारे अनकाउंटेबल हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे।